तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है वेडनेसडे का दिन। हाँ। अच्छा, आज है वेडनेसडे का दिन और देवांश की हो रखी हैं आंखें शायद थोड़ी सी ख़राब। ये थोड़ा सर दर्द होने की शिकायत कर रहा था 2-3 दिन से। क्या हुआ था देवांश तुम्हें? सर में दर्द हो रहा था। सर में दर्द हो रहा था और आँख में भी हल्का सा पेन हो रहा है। हाँ, और तो अभी हम चलेंगे देवांश की नीचे ही है यहाँ पे सोसाइटी में, वहाँ पे चश्मा टेस्ट कराएंगे। लेंस कार्ड का स्टोर है वहाँ पे। तो चले देवांश? चलो चलो तो फिर। फ्रेंड्स, अभी हम गए थे लेंस कार्ड पे, लेकिन लेंस कार्ड पे एक दिक्कत है कि वहाँ ना केवल 18 साल से ऊपर के बच्चे का ही, मतलब 18 साल से ऊपर के एडल्ट का ही वो डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। तो हमें फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका टेस्ट होगा डायलेशन के बाद। तो चलते हैं सीधे, लेकिन पहले मुझे मेरी स्कूटी की चार्जिंग बैटरी लेके आनी होगी, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। डॉक्टर काफ़ी दूर है यहाँ से, तो चलते हैं पहले। तो गाइस फिलहाल अभी हम नीचे लेंस कार्ड के स्टोर से आ रहे हैं और उन्होंने बोला है कि अभी मेरा पहले पता नहीं डायलिसिस टाइप का कुछ है। डायलिसिस नहीं बेटा, तो डायलेशन। क्या डायलेशन? डायलेशन, हाँ। तो मेरा कोई डायलेशन है। वो कौन सा वाला? डायलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वो एक बोलो। डायलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, आंखों में एक दवाई डालते हैं। दवाई डालने के बाद हमारी जो आईलिड्स होती हैं ये ऐसे फैल जाती हैं अंदर, और फिर वो फर्स्ट टाइम इससे चेक करते हैं नंबर आप। अच्छा यार, इसकी तो आपने सुन लिया होगा कि वो डायलेशन क्या होता है। तो अभी फिलहाल मैं वही कराने जा रहा हूँ। चिड़िया वो कराने के बाद फिर हम आएंगे अपने नीचे वाले स्टोर पे, वहाँ पे मेरा आई टेस्ट। तो फ्रेंड्स, हम हो चुके हैं रेडी और अभी हम चल रहे हैं। यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है ये जगह जहाँ हमें जाना है, और हम ऑलरेडी लेट हैं आज। साइड में टाटा का शोरूम खुल गया, पहले नहीं हुआ करता था यहाँ, और जब से खुला है तब से इस कॉर्नर पे थोड़ी रौनक आ गई है। क्यों देवांश? क्या अच्छा है ना, टाटा का शोरूम पास में ही खुल गया। अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत होगी बढ़िया है, तो हम बढ़िया है, लेकिन सकते हैं। ये बस खुला है। अगर वैसे आपको देखनी है ना गाड़ियाँ वगैरह, हाँ, फिर बस देखने के लिए खुला हुआ है, नहीं तो इसकी और जहाँ से अपन ने गाड़ी ली है, हाँ, दोनों की ही वर्कशॉप दूर है कविनगर में। हाँ। वैसे हमने तो जहाँ से ली है ना, वो बहुत बड़ा शोरूम था। वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही मॉडल्स अवेलेबल थे, और सबसे बड़ी बात कि हमें जाना है राइट साइड। तो पहले हम पीछे का चेक कर लेते हैं। देवांश, पीछे कुछ है तो नहीं बेटा? अभी बहुत कुछ है। अच्छा, चलो चलो। ऐसे घुसानी पड़ती है बीच में ना, बजाय कि रुकने के। ऐसे तो कोई भी आपको पास करते हुए चला जाएगा। बेटे हमें जाना है उधर। उधर कैसे जाएंगे? इधर से जाएंगे ना? इधर प्रताप विहार साइड ना? हाँ, हाँ, तो उधर से जाएंगे। बस प्रताप विहार के जीटी रोड पे उतरेंगे हम। लेकिन नहीं, हमने इधर से है रास्ता बेटा। हमने थोड़ा सा पहले वाला कट ले लिया, हमें आना था इस कट से। यस, वैसे काफ़ी ख़तरनाक है ये, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। चलो चलो, इसके पीछे पीछे चलो इनके। हमें जाना है इधर, राइट? चलो, डरने की कोई बात नहीं, चलो। भाई मुझे तो थोड़ा सा डर लगता है जब सामने से इतनी ज़ोर ज़ोर से गाड़ियाँ आती रहती है ना। थोड़ा डरना ही सही है रोड पे।
और यहाँ से फिर इधर की तरफ का इंडिकेटर ले लो। वो तो मुझे पता है, खैर इंडिकेटर तो मैंने ले रखा है। पहले यहाँ पहुँचते हैं। अभी यहाँ से वाओ, मिल गई खाली रोड। बस जी बस, अब हम खोल लेंगे गाड़ी को फुल, क्योंकि अब हम आ चुके हैं हाईवे पे। अब हम चलेंगे अब बेखबर। है एकदम क्लीन रोड। मुझे थोड़ा सा ना ट्रैफिक होता है ना जब, बस तभी डर लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देवांश आप ठीक बैठे हो? हाँ मैं तो सही बैठा हूँ। मैं कोशिश करूँगी 15 मिनट में मैक्सिमम हम वहाँ पहुँच जाएं, नहीं तो फिर वो डॉक्टर उठ जाएगा। दिक्कत ये है। ये गाड़ी हिल क्यों रही है देवांश अपनी? है? ये गाड़ी हिल क्यों रही है चलते चलते? मुझे नहीं पता ना, चलो सीधे सीधे चलो आप। टायर में हवा तो सही है ना? हाँ वैसे तो अब तक पता चल जाता अगर टायर में हवा कम होती तो। अगर कम होती ना तो इतना मक्खन ना चल रही होती है ना? ऐसे। बढ़िया चल रही है वैसे तो। इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो रेस पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। हम आ गए हैं फुल ऑन हाईवे। ये है अभी हम, ये वो वाला हाईवे जो मेरे घर के सामने से भी निकलता है ना, हरिद्वार जाता है ये पूरा, दिल्ली से स्टार्ट होके। और बहुत मक्खन हाईवे, एकदम बढ़िया। आप बिल्कुल आराम से 80-100 की स्पीड पे आराम से चला सकते हो, कोई बिना रोक टोक के। बहुत शानदार हाईवे है, 6-8 लेन हाईवे। और अभी हमें इस पर सीधे सीधे ही जाना है। ऊपर की तरफ चढ़ना है। हाँ, याद है मुझे। नीचे तो आप अलीगढ़ की तरफ चले जाएंगे, बुलंदशहर अलीगढ़ की तरफ चले जाएंगे, लाल कुआं का रास्ता है नीचे की तरफ। तो हम सीधे सीधे जाएंगे। लेफ़्ट साइड अलीगढ़ या बुलंदशहर जाने का रास्ता आपको मिलेगा। और आगे काफ़ी भीड़ हो रही है तो हम थोड़ा बाइक स्पीड थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ना कभी कभी कोई 1-2 आदमी इधर उधर से निकलता हुआ आपको डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए मैं भीड़ वाली जगह के पास से थोड़ा सा स्लो करके ही निकलती हूँ। और अभी आ जाते हैं हम हमारी लेन पे। मैं बीच हाईवे पे चलना प्रेफर नहीं करती। मैंने देखा है बहुत सारे 2 व्हीलर वाले ना एकदम बीच हाईवे पे, आप देख ही रहे हो सामने वो भाई बीच हाईवे पे जा रहा है एकदम। मैं प्रेफर करती हूँ सबसे लास्ट वाली लेन में चलना, मेरी लेफ़्ट मोस्ट लेन। चाहे मुझे धीरे चलना हो, चाहे मुझे तेज़ चलना हो, बट मैं प्रेफर थोड़ा सा यही वाली लेन करती हूँ, क्योंकि बीच वाली लेन पे ज़्यादातर ट्रक्स और साइड सबसे राइट मोस्ट लेन पे ट्रक्स और बड़ी गाड़ियाँ चला करती है, तो मुझे लगता है डर। तो मैं रोड पे थोड़ा डर के चलने वाले लोगों में से हूँ। रोड पे ज़्यादा बहादुरी दिखाना आपकी मतलब वो फिर जान पे आफत आ जाती है, इसलिए मैं रोड पे कभी भी बहादुरी नहीं दिखाती। कोई पर्सन अगर मेरे से आगे निकलना चाहता है ना, सीधे सीधे मुड़ना नहीं है। हाँ मुझे पता है बेटे, मैंने इंडिकेटर दिया है अभी। पीछे कोई नहीं आ रहा, ले लो उधर की तरफ। और अगर हाईवे पे मेरे से कोई बहस भी लगाता है ना, वो मेरे से आगे निकलना चाहता है या तेज़ चलना चाहता है, तो मैं उसको साइड दे देती हूँ। मैं कभी भी हाईवे पे या रोड पे चलते हुए किसी से भी बहस नहीं करती, क्योंकि एक ज़रा सी गलती किसी से भी अपने से कभी कभी मैंने देखा है। और हाईवे के एक्सीडेंट्स में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गलती आपसे ज़्यादा कई बार सामने वाले की होती है, लेकिन आपके हाथ में उस वक्त कुछ नहीं रहता। तो हम अपने थोड़ा साइड हो जाते हैं। यहाँ पे बीच में जो एकदम फर्स्ट और सेकंड लेन पे कोई 2 व्हीलर वाला चलता है ना, सच बता रही हूँ मुझे उसे देख के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये लोग ही होते हैं जो फिर बड़े ट्रैफिक्स को डिस्टर्ब करते हैं और बड़े एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं कभी कभी। मैंने बहुत बार देखा है, हम लोग जब कहीं लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग कहीं लंबा जा रहे होते हैं ना, अचानक से कोई बीच में 2 व्हीलर वाला आ जाएगा, गाड़ी इधर उधर से मोड़ तोड़ के चला रहा होगा, डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम से ना चलाते चलाते। आप 80-100 पे जा रहे हो और बीच में बाइक वाला घुस गया, सच बता रही हूँ बहुत गुस्सा भी आता है। अब हम उनमें से तो हैं नहीं कि बंदे को परेशान करें, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप अगर उनको 80-100 पे चलते हुए परेशान करोगे ना, और ख़ास करके जब आप 2 व्हीलर में हो, तो बंदा फिर बदला लेने की भी पूरी कोशिश करता है आपसे।
और आपको भी फिर वो पूरा ही परेशान कर देता है कई बार। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी लेन पहचाने और अपनी लेन पे चले। यहाँ पे थोड़ा ढलान है तो मैंने बिल्कुल ही स्पीड बंद कर दी अपनी, गाड़ी अपने आप खिसक रही है अपने आप देख रहे हो। मेरे को ब्रेक भी लेने पड़ रहे हैं अभी तो ना, ब्रेक ले लिए मैंने हल्के से। और ये भाई बहुत पोल्यूशन करता हुआ जा रहा है, काश भगवान इसको कोई आगे पुलिस वाला पकड़ ले, रोक ले। गाज़ियाबाद में वैसे ही बहुत ऑलरेडी ट्रैफिक है। और ये आ गया इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे क्रॉसिंग रिपब्लिक, यहाँ की कॉलोनी है। जैसे हमारा गोल्फ लिंक सोसाइटीज़ है ना, उसी तरह से नहीं, जैसे हमारा पांडव नगर है ना, ये उसी तरह से यहाँ की सोसाइटीज़ हैं अंदर, बहुत बड़ी बड़ी, सीधे बहुत सारी और बहुत क्राउडेड प्लेस है। पहले सोचा था यहाँ पे घर लेने का, मतलब अरुण बोल रहे थे हम क्रॉसिंग में भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा हैपनिंग माहौल रहता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और जहाँ हम जा रहे हैं ना, प्रताप विहार, जहाँ वहाँ हम 10 साल रहे हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह थी। तो मुझे साफ़ सुथरी, ओपन, खुली ऐसी जगह चाहिए थी थोड़ा, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया मैं उस सोसाइटी की तरफ जाके घर लूँ, क्योंकि वहाँ आसपास आपने भी देखा होगा बहुत ही शांत माहौल है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। बेसिकली नोएडा एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक, गौर सर्कल, ये सब इतना क्राउडेड एरिया है ना कि मैं यहाँ जाती हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग जैसा मन होने लगता है, मतलब इतना ख़राब लगता है मुझे। ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्राउडेड स्पेस और बड़ी बड़ी, मतलब लंबी लंबी बिल्डिंग्स, और वो भी सटी, मतलब बिल्डिंग्स तो खैर हमारी भी बहुत लंबी है, पूरा 35 फ्लोर की बिल्डिंग है हमारी भी, कम नहीं है। लेकिन उसके आसपास के टावर्स कोई नहीं है, कुछ भी सटा हुआ वहाँ पे नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी बिल्डिंग के आसपास। और हम पहुँचने ही वाले हैं, विजयनगर का साइन बोर्ड दिखा रहा है। हम बस 5 या 10 मिनट में, 5 मिनट में मैक्सिमम हम, हाँ ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, अगर ट्रैफिक मिला तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी हम 5 मिनट में शायद डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। हमने थोड़ा सा टाइम वहाँ वेस्ट कर दिया, अगर हम लेंस कार्ड पे ना जाते ना तो हमारे 15 मिनट सेव हो जाते, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और अगेन फिर से ढलान है यहाँ पे, तो हम स्कूटी की स्पीड एकदम कम कर लेंगे। भाई साहब ये ट्रक, मुझे लगता है डर, मैं हो जा रही हूँ साइड। हम कॉलेज में थे ना, तब की बात है, पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, तब की बात है। और माय गॉड, आप देख रहे हो दोनों तरफ से मेरे व्हीकल निकले हैं अभी और बहुत ही ख़तरनाक हो रखा है राइड करना। देवांश किधर से जाना है, जल्दी बता। देवांश हाँ, कहाँ से जाना है? लेफ्ट, ऊपर ही जाना है? हाँ, पक्का? इतनी जल्दी नहीं आता, ऊपर ही चलो। अच्छा। टू व्हीलर में प्रेफर नहीं करती बिल्कुल भी, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए, आसपास के कामों के लिए, घर के वैसे काम जो बिना, मतलब अगर आप संडे सैटरडे का वेट करोगे तो फिर आपको परेशानी होती है। तो इस वजह से मैं छोटे छोटे काम अपने आप से करा लेती हूँ। गाड़ी वाले सारे काम मैं ज़्यादातर उनके साथ ही कराती हूँ, क्योंकि अभी मैं गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, डर लगता है मुझे। पर लाइसेंस है, मैं पुरानी वाली गाड़ी मैंने 10,000 किलोमीटर चलाई है। अब जो कटाएगा यहाँ से लेना है नीचे, प्रताप विहार के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब के वाला कट लेना है, ठीक है, गॉट इट। तो अब हमारा कट आ चुका है और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन। यहाँ से एक छोटा सा यू टर्न, और इस यू टर्न के बाद हमारे डॉक्टर। मुझे नहीं पता यार आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, लेकिन हाईवे पे टू व्हीलर चलाते वक्त मेरा जीना मुंह में आया रहता है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, चारों तरफ केवल व्हीकल्स ही व्हीकल्स, और वो भी इतने बड़े बड़े व्हीकल्स। आसपास के मार्केट तक तो ठीक लगता है, लेकिन जब दूर जाना पड़ता है, और हाँ वो भी खास करके हाईवे पर, आपने देखा होगा ना अभी कितना दर्दनाक सीन बन गया था, भयानक सा। सच बता रही हूँ, मेरे पूरे बॉडी का ब्लड ऊपर नीचे हो गया था। क्या कर रहा है?
स्टंट का तो सवाल ही नहीं। और इनफैक्ट यहाँ हो चुका है काफ़ी ज़्यादा क्राउड, आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे लगते हैं लंबे लंबे जाम। इसी जाम से छुटकारा पाने के लिए ना, मतलब पहले अरुण आते थे ना, तो यहाँ बहुत बहुत टाइम, वो बेचारा उनका टाइम वेस्ट होता था। तो अभी हमने जहाँ घर लिया है ना, वहाँ कोई जाम वाम का चक्कर नहीं है, कोई जाम का सीन नहीं है। बढ़िया एकदम मक्खन मलाई जैसे पूरा ट्रैफिक चलता है। जाम वाम तो हम भूल ही गए हैं अब उधर रह के ना, एकदम अपनी रोड है, जितना मर्जी चलना आप चलो। ये रेलवे स्टेशन भी पास में, राइट साइड रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। और ये यहाँ का पास का छोटा सा मार्केट है। वैसे मार्केट एरिया यहाँ ज़्यादा अच्छा था, मतलब एज़ कम्पेयर टू स्कार्डी ग्रीन्स। वहाँ हमें कुछ भी छोटा मोटा सामान तो मिल जाता है, लेकिन कुछ भी बड़ा लेना होता है तो मार्केट की तरफ ही जाना पड़ता है, बड़े मार्केट की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक सहूलियत रहती थी हमेशा ही कि यहाँ पे हर ज़रूरत की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको आसपास मिल जाती थी। यहाँ का मार्केट काफ़ी मतलब पुराना, मतलब काफ़ी डेवलप्ड है। पुराना नहीं बोलूँगी, डेवलप्ड है। टाइम के साथ साथ यहाँ पे चीज़ें डेवलप होती चली गई और बहुत क्राउडेड भी है। मतलब अगर बहुत ही गाज़ियाबाद के बहुत घने बसे एरियाज़ में से बोलूँ ना, क्योंकि एडजॉइनिंग यहाँ पे नोएडा के बहुत सारे लोग रहते हैं जो नोएडा में जॉब करते हैं। दिल्ली में जो जॉब करते हैं वो बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, रेंटेड, है ना। हम भी जब अरुण की जॉब इधर नोएडा सेक्टर 62 में थी ना, तो हम भी यहीं रहे थे 10 साल। अब उनका जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो कोविड के टाइम से लगभग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उनका, तो इसलिए मुझे भी लगा कि जब जगह का कोई रोल ही नहीं है तो फिर वाई टू, मतलब इतने ख़राब से एरिया में क्यों रहना है। तो इसलिए हमने वहाँ पे फ्लैट लिया था। और मैं काफ़ी सुखी हूँ यार इस मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पसंद है इतना भीड़ भाड़, इतना ट्रैफिक, इतना क्राउडेड प्लेस ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है रहने के लिए। इसीलिए मैंने ओपन सा अपना जो स्कार्डी ग्रीन सोसाइटी है, बढ़िया, वहाँ पे आपने भी देखा होगा मैं अपना सोसाइटी का जब भी व्लॉग करती हूँ, साफ़ सुथरा खुला। लेकिन हाँ ये है कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं ना, मेरे को अभी भी इन्हीं डॉक्टर्स की आदत है, तो मैं यहीं आ जाया करती हूँ जब भी मुझे कोई इशू होता है। वैसे कोई मेजर इशू होता नहीं है कभी भी, और इन्हीं डॉक्टर्स की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि मैं अपना भी यहीं चेकअप कराती थी, आइज़ का तो स्पेशली, और देवांश को भी फिर मैं इधर ही लेके आई हूँ। तो चलते हैं, आ गया है अपना हॉस्पिटल। आप देख ही रहे हैं कितना क्राउडेड एरिया है, रोड्स भरी हुई हैं गाड़ियों से। तो अभी हम जा रहे हैं। देवांश चलो बेटा, पूछो डॉक्टर साहब हैं क्या अंदर। डॉक्टर है अंदर? डॉक्टर हैं? देख तो लेंगे ना, क्योंकि 6 बजे तक बोला था उन्होंने। डॉक्टर साहब मिल जाएंगे? पूछा था वैसे मैंने, 6 बजे तक वो रहते हैं यहाँ पे। हाँ तो आ जाएंगे, अभी तो ओटी में फिलहाल। ठीक है, हम वेट कर लेंगे। इसका भी खाना था, ठीक, आ जाओ। ओटी क्या होता है? कैसे खेलते हैं इसको? ऐसे ही करना होता है बस। क्या करना होता है इसमें? जैसे ये इनके, तो इसको पेन के पास लाना है इस टाइप से। अच्छा, और एक सेकंड। और ये क्या है? ये कुछ अलग है? ये एबेस्कस। अच्छा, ओके, पता नहीं भाई, मैंने तो नहीं खिला।
हाँ खोलो बच्चे। इस प्रोसेस को डायलेशन बोलते हैं, जिसमें दवा डाल के थोड़ी देर फिर बाद में आंखें बंद रखिए। टेस्ट होगा, है ना। आंखें बंद रखनी। दर्द तो नहीं हो रहा देवांश? हो तो रहा है। हो तो रहा है। आंख बंद रखना अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आंख बंद रखना अभी। कितनी देर बंद रखना पड़ेगा? अभी तो बेटा शुरुआत हुई है, ये तो पूरा 1 घंटा बंद रखना पड़ेगा। ये तो मेरे देवांश के लिए सजा हो गई। 1 घंटे क्या कोई बैठ कैसे सकता है? ये उन बच्चों में से है जो 1 घंटे में 1 करोड़ किलोमीटर चल के आना चाहता है। बैठने वालों में से है ही नहीं। आज कैसे बैठेगा बेटा? फोन भी नहीं मिल सकता आज तो। आज तो आँख ही बंद नहीं, फोन छोड़ो अभी, स्क्रॉल नहीं। आपको आज बैठना ही है ऐसे। इसका रिजल्ट तभी आता है इस दवाई का, अगर आपने ज़रा सी भी हिलने की कोशिश की ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलेशन। देवांश की आंखों में गिरी अब 4-4 बूंदे। उसके बाद देवांश की अकल ठिकाने आ गई है। तो अब टीवी कम देखोगे, थोड़ा सा मोबाइल कम देखोगे। अभी 1 घंटे में नहीं देखता मोबाइल। अभी 1 घंटे में और पता चल जाएगा आपको। अच्छा तेरे में नहीं। चलो, देवांश हो चुकी है खतरनाक बेचैनी, क्योंकि ये इतनी देरी है। ये भाई कभी भी टिक के नहीं बैठता। ये क्या है? मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये क्या है? भाई हाँ, इसके अंदर वाला सामान। इसके अंदर वाला सामान पापा के पास है। हाँ, और हम ये वैसे ही ले आए। हमें लगा कि हम इससे थोड़ी बहुत देर टाइम पास कर लेंगे। ये भी किसी काम का नहीं रहा ना, और इस भाई से बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा। तो लग रहा है ये बुरी तरह से कभी कुछ भाग रहा है, कभी कुछ खोल रहा है, कभी कुछ खंगाल रहा है। तो ये हालत हो रही है इस लड़के की। अलावा कुछ लाती भी हो आप? अभी से पूरे आधे घंटे पर बिताने कम से कम। अभी आधा घंटा हुआ नहीं है। कितने बीत गए? कितने ही नहीं बीते, अभी तो शुरुआत हुई है भाई। फोन दो आप, गाना सुनना है। क्यों? कुछ भी करो। कुछ भी करो, लेकिन मुझे फ्री करो। ऑपरेशन का भाड़ में डॉक्टर को बुला। तो ये परेशान हो रहा है भाई साहब, क्योंकि इसे बैठना पड़ रहा है। ये हालत है देवांश की बेचैनी की। लड़के की बेचैनी देखो आप। करो क्या? अब दिखाओ, अब दिखाओ, अब दिखाओ क्या दिखा रहे थे? कुछ भी तो दिखाते हैं। जो ऐसे जो काट रहे थे मेरे। मैं तो लेटा होता है। इतने तो सीधे नहीं हो जितने बन के दिखा रहे हो अभी। ये लो काट लो। नहीं काट लो। ये लो काट लो, काट लो, काट लो। नहीं काटना। काट लो। नहीं काटना। नहीं काटना। तूने दिखा दिया काट के। मैं खोल दूं आंखें? खोल दे, तेरी आंखें फूटेगी। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो देवांश ज़्यादा ही खतरनाक हो जाए उससे पहले हम और कितनी देर? उसके लिए कुछ लेके आते हैं खाने के लिए, ताकि वो शांत हो जाए। परेशान हो गया एक्चुअली ना वो भी। उसको आदत नहीं है इतना बैठने की। सारे ही बच्चों को आजकल इस सब चीज़ की आदत रही नहीं है बिल्कुल भी। चलो इसी बहाने थोड़ा सा देवांश का मूड फ्रेश हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा। बेचारा परेशान हो गया था। तो शॉप्स तो यहाँ काफ़ी हैं, आप देख रहे हैं सामने, लेकिन हम चलेंगे मोमोज़ वाले के पास, क्योंकि देवांश को मोमोज़ ही खाने थे।
वैसे मैं स्ट्रीट फूड पसंद नहीं करती हूँ। भैया एक मोमोज़ की प्लेट दे देना। हाँ पैक करने हाँ वेज वेज वेज। तो हम ले रहे हैं एक सस्ते वाले मोमोज़। लेते नहीं है जनरली, मतलब मैं कम प्रेफर करती हूँ मोमोज़, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन देवांश को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसका ही मन बहलाना था। अभी रुक भी गया वो ये सुन के, नहीं तो आंधी काट रखी थी देवांश ने। ₹50 हमें वापस मिल गए हैं और ₹50 में यहाँ मोमो मिल गया। स्काडी हमारे स्काडी ग्रीन्स के आसपास नहीं मिलेगा, वहाँ यही चीज़ यही सेम लगभग 80 में मिलता है। लेकिन मैंने बताया था ना ये थोड़ा सा कंपैरेटिव चीपर एरिया है। मोमोज़ लेके और अब हम चलेंगे दोबारा से देवांश के पास। डॉक्टर आने का भी टाइम हो रहा है क्योंकि इस एरिया में वैसे एक चीज़ तो थी कि ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल हैं हर चीज़ के, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये भाई देखो उल्टी साइड से चले आ रहे हैं बस, और वो भी फुल स्पीड में। मरने के लिए ना लोग घूमते रहते हैं कि आओ और हमें मारो। सच में इंडिया में रोड्स पे घूमते हैं लोग मरने के लिए कि आओ और हमें मारो। मुझे बहुत नॉनसेंस लगते हैं इस तरह के लोग ना। एनीवेज अपना आ गया है हॉस्पिटल। मेरी मानसी को थोड़ा सा शांत करने के लिए मैं लेके आई थी, नहीं तो वो अभी फुल पागलपंती के मोड में आ चुका था। हर 1 मिनट में पूछ रहा था, हर 2 मिनट में। एंग्जाइटी बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा रहती है। किसी का वेट करना पड़ जाए या थोड़ा रुकना पड़ जाए किसी चीज़ में, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। एनीवेज अपना आ गया है हॉस्पिटल और हम निकल आए हैं थोड़ी दूर। हॉस्पिटल रह गया पीछे, लेकिन ये रहा अपना हॉस्पिटल। काफ़ी सारे ऑपरेशन हुए हैं आज वैसे यहाँ पे, लोग बैठे हैं ऑपरेशन करा के। तो चलिए चलते हैं। तो देवांशी को तुम क्या लाई? मैं खिला रही हूँ आराम से। रिलैक्स क्या लाई हो? रिलैक्स। ये बताओ क्या लाई हो? क्या लाई हूँ? तुमने मोमोज ही कहा था, मैं मोमोज ही लेके आई हूँ। ठीक है दे दो। कितना लाई हो? फुल या हाफ? मैंने तो उसे फुल ही कहा था, मतलब मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो उसे कहा मोमोज दे दे भैया। तो उसने ये तो बोला होगा फुल या हाफ। पता नहीं भैया, ये भी फुल और हाफ आते हैं। हाँ मोमोज फुल और हाफ। अच्छा मुझे नहीं पता भाई। इसने कई सारी तो चटनियाँ दे दी इसमें। कौन कौन सी है? कौन कौन से कलर की है? एक रेड है और एक वाइट है। हाँ तो सही तो है, 2 ही तो है। तीन है यार। 3 पैकेट रख दिए उसने। ये पैक कैसे कर दिया? अच्छा ओके। ये यहाँ से होगा ऐसे। भाई तो बहुत सारे दे रखे हैं देवांश, 50 रुपए में। उसने क्या कमाया है इसमें? ये देखना, इतने तो वहाँ 100 में भी नहीं देते। ये रेड वाली है या वाइट? ये वाइट वाली। ठीक है ये वाइट वाली है। लो आप भी खा सकते हो। आपको अपना नाम बोलना है, ठीक है? नाम के बाद आपको अपने गांव का नाम बोलना है।
फिर प्रधान का नाम बोलना है। फिर आपके गांव में कैंप लगा था, ये बोलना है कि उसमें मेरी आंख चेक हुई थी, मोतियाबिंद बताया था डॉक्टर ने, आज ऑपरेशन हुआ है देव हॉस्पिटल में आयुष्मान से, ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है, गाड़ी की भी सुविधा है, ठीक है। अब मैं तो अभी बता रही हूँ आपको। चलो जैसे पहले स्टार्टिंग करो नाम से। मेरे पास की नज़र इस वाली आँख में। तो मेरे शेर अभी ठीक लग रहा है? अभी तो ठीक है, लेफ्ट आई ब्लर है। अच्छा अच्छा, नहीं वो जो गुस्सा आ रहा था वो तो शांत हो गया थोड़ा सा। वो तो हो गया शांत, लेकिन बस मेरे को एक चीज़ और खाना, उसे पूरी तरह से शांत करने के लिए। हाँ, गोलगप्पे। अब तो तेरे तो पड़ जाएगा। मम्मी नहीं। हेलो नहीं सर, अभी नहीं, मैं ठीक है बाबा, अब बनाएंगे आपकी वीडियो। अम्मा बोलेगी, चलो अम्मा आपको अपना नाम बोलना है, फिर बाबा का नाम, फिर अपने गांव का। बढ़िया, खूब बढ़िया। हमारे गांव में कैंप लगा, बाबा हमारे हस्बैंड बढ़िया बढ़िया करके बोलना है, जो लगे कि भाई साहब हमारा बोल दिया। खूब देखता है तू दिन में 3-3 4-4 घंटे? नहीं, तेरा स्कूल का वर्क भी उसी पे आता है? साथ तो स्कूल की वजह से हुआ है ना। खराब हो जाएगा, शुरुआत हो गया बेटा, बाबा नहीं बोलते बैठो, आप भी बैठ ठीक है, फिर बड़े होगा फिर मम्मी को ही कहोगे, आपको डांटना चाहिए, कुछ बच्चा था नहीं लगे, बहुत लोग आते हैं, अभी नहीं समझ में आएगा बाद में। अंकल मम्मी वैसे भी न्यू ईयर को देखने देती, वो मेरा स्कूल का काम लैपटॉप पे ही स्कूल का जाने काम ही डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा। बड़े हो गए ना तो फिर बाद में आप कहोगे मम्मी आपको डांटना चाहिए, ठीक है, मैं तो बच्चा था, मैं नहीं समझता था, आपको मैं लड़ता था तब भी आपको डांटना चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से देवांश का आई चेकअप हो गया है कंप्लीट, और अब हो चुकी है रात, तो अब हम घर की तरफ जाएंगे, और अब मैं कैमरा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि एक तो रात में और वो भी हाईवे, मुझे वैसे ही काफ़ी डर लगता है। तो देवांश, आपको थोड़ी सी अकल आई बेटा, आपको चश्मा लग गया है, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। बहुत मना तो इसको करती हूँ लेकिन ये मानता नहीं है। इसको ना एक्चुअली डायलेशन की वजह से ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, अब इसको बहुत ब्लर दिख रहा है, विजन एकदम ख़राब हो गया है इसका। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। कल मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।